मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई। और एक नाम आता है व्रतिमान। आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण कर। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है। हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको आप एक दुर्वा मतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान। जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई। इन दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी। उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप हनुमान महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, आंकड़े की माला महाराज, एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, आंकड़े की माला महाराज, आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता
बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है। महाराज एक घी का एक तेल और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ 108 पत्ते की और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए। महाराज आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। आप 2 या 3 अष्टमी को कर कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी, कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा। मारे पर करना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। महाराज कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्री की माला चढ़ाई। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है। श्री हनुमान जी महाराज आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्वमुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित कर कर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए महाराज, पर करना आपको पड़ेगा। प्रदोष का दिन होना चाहिए, प्रदोष के दिन भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा प्रदोष। और कई लोग तो ऐसे हैं उनको आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है, आसन से जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान